आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट और करंट टॉपिक के बारे में। आपने सुना होगा कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच एक क्लैश हुआ है। Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. तो आज हम समझेंगे पूरी सिचुएशन को, ये क्लैश क्यों हुआ, इसका इम्पैक्ट यूएस रशिया रिलेशंस पर क्या होगा और इंडिया की पोजीशन पर इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले ट्रंप और ज़ेलेंस्की के क्लैश की पूरी स्टोरी समझते हैं। यह क्लैश रिसेंटली हुआ जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस विजिट करने गए थे। अगर आपने शॉर्ट क्लिप्स देखे होंगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को डिसरिस्पेक्ट किया, लेकिन जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि सिचुएशन कॉम्प्लेक्स थी। जब ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ बैठे तो उनकी फेस पर एंगर और फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रही थी। ज़ेलेंस्की को यह समझना चाहिए था कि अगर उन्हें यूएस का सपोर्ट चाहिए तो उन्हें रिस्पेक्टफुल और काम रहना पड़ेगा, चाहे सिचुएशन कितनी भी क्रिटिकल क्यों ना हो। और इसी फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में ये इंसिडेंट हुआ। यूक्रेन को रशिया के अगेंस्ट फाइट के लिए फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट की बहुत जरूरत है, लेकिन ट्रंप का स्टैंस क्लियर है। वह चाहते हैं कि यूएस अब यूक्रेन को सपोर्ट देना बंद कर दे। ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड दी जा चुकी है, जो कि अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा है, इसलिए ट्रंप अब यूक्रेन को और सपोर्ट नहीं देना चाहते। ज़ेलेंस्की इसी वजह से फ्रस्ट्रेटेड थे, क्योंकि यूक्रेन की पूरी वॉर यूएस की मदद से लड़ी गई थी। लेकिन जैसे ही ट्रंप वापस पावर में आए, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया और यूक्रेन बुरी तरह फंस गया। ट्रंप यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका मेन मोटिव है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और इसके लिए उन्हें पैसे चाहिए, क्योंकि यूएसए पर करीब 34.6 ट्रिलियन डॉलर का डेट है जो उन्हें पे करना है। इसी कारण उन्होंने टैरिफ्स बढ़ाए, गोल्ड वीजा जैसे प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए और अब वे यूक्रेन की मदद से पीछे हटना चाहते हैं। अब ट्रंप यह भी चाहते हैं कि यूक्रेन से एड के रूप में दिया गया पैसा वापस लिया जाए। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यूक्रेन के पास एक मेजर एसेट है, मिनरल रिसोर्सेज। इसकी एस्टिमेटेड वर्थ 500 बिलियन डॉलर के आसपास है। इसीलिए ट्रंप चाहते हैं कि वॉर जल्दी खत्म हो, ताकि यूएस को इन मिनरल्स पर कंट्रोल मिल सके। ट्रंप और ज़ेलेंस्की के क्लैश को देखकर सबसे ज्यादा खुश होने वाले इंसान व्लादिमीर पुतिन होंगे, क्योंकि अगर यूएस अपनी सपोर्ट पुल कर लेता है तो यूक्रेन को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब रशिया अब इस वॉर को अपने फेवर में मोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि ट्रंप ज़ेलेंस्की के इस क्लैश के बाद यूक्रेन रशिया वॉर खत्म हो सकता है। अगर यूएस यूक्रेन की मदद पूरी तरह से बंद कर देता है तो यूक्रेन को फाइनेंशियल सपोर्ट की भारी कमी होगी। ऐसे में यूक्रेन को पीस नेगोशिएशंस की तरफ जाना पड़ सकता है। इस केस में रशिया, जो यूक्रेनियन टेरिटरीज पहले ही अपने कंट्रोल में ले चुका है, वो ऑफिशियली रशिया का हिस्सा बन सकती है। दूसरी तरफ यूक्रेन ने जो थोड़ा बहुत रशियन टेरिटरी अपने कंट्रोल में लिया है, उसे या तो वापस करना पड़ेगा या फिर किसी समझौते पर आना पड़ेगा। हालांकि ईयू जैसे कुछ देश अभी भी यूक्रेन को सपोर्ट कर सकते हैं। हाल ही में यूरोप में एक समिट हुई जिसमें यूक्रेन के लिए मिलिट्री और फाइनेंशियल एड जारी रखने की बात की गई थी। वॉर का अंत अब इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्या ईयू या कोई और देश यूक्रेन की मदद जारी रखता है या नहीं। अब सवाल यह उठता है कि इंडिया इस सिचुएशन में कहां खड़ा है। हाल ही में पीएम मोदी ने व्हाइट हाउस में ट्रंप और वर्ल्ड मीडिया के सामने यह साफ किया कि इंडिया का फोकस हमेशा पीसफुल रेजोल्यूशन पर रहेगा। दुनिया का एक सोच रही है कि भारत न्यूट्रल है। भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत का अपना पक्ष है और भारत का पक्ष है शांति। तो ये था ट्रंप ज़ेलेंस्की क्लैश का फुल एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।